जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी सीआरपीएफ का एग्ज़ाम चल रहा है। इस एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी और संविधान से काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। हम इस छोटी सी वीडियो में पॉलिटी के टॉप 50 प्रश्न करने जा रहे हैं। सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी विधेयक को धन विधेयक होने की अंतिम निर्णय कौन देता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक होने की अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत करने का प्रावधान है? यानी कि छुआछूत का अंत संविधान 17 में यह प्रावधान किया गया है। चौथा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। राइट आंसर हमारा 14 दिन हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। सातवां प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा सदस्य को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति महोदय ग्रहण करवाते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे त्याग पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो जब भारत के राष्ट्रपति पद त्याग करते हैं तो उपराष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देते हैं। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत आयरलैंड का संविधान है। मीन्स आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। इसे ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। इसे हम याद रखेंगे साथियों, अगर हमारा यह प्रयास और मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा यह चैनल काफ़ी छोटा है परंतु मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको यहाँ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगी। हम 14 क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं 16वां, सहकारिता आयोग किस विषय से संबंधित है? तो सहकारिता आयोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में बतलाता है। पंचायती राज अधिनियम किस अनुसूची में जुड़ी हुई है? तो 11वां अनुसूची में पंचायती राज के बारे में विवेचना है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में विवेचना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवेचना भाग नंबर 4 में है। इसे ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 25 वर्ष के उम्र में लोकसभा की सदस्यता हम ले सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारतीय संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी सदस्य अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। साथियों, अब 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। देखते हैं 30 संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा बनाया गया उसमें प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, इसे याद रखेंगे। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार के प्रावधान को शामिल किया गया है। साथियों, आपसे एक छोटा अनुरोध है, हमारे इस चैनल में जीके, हिंदी और करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट वीडियो आप देखकर एग्जाम में जाएं, इससे आपको 4 से 5 नंबर जरूर बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं 32 नंबर। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन जब बैठाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार किया गया। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो भारत का शासनाध्यक्ष कहेंगे तो प्रधानमंत्री को हम डिनोट कर रहे हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई। संपत्ति के अधिकार को उसमें हटा दिया गया था। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सांसद चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी गई थी। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो संघीय राज्य भारतीय स्वरूप है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, इसे याद रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो संविधान में हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया उल्लेखित है। यहाँ पे यह टोटल पॉलिटी के टॉप ट्रेंडिंग 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को पुनः देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखने के लिए हमारे इस चैनल को और वीडियो को धन्यवाद।